हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग सही होंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि बीएनएस कंप्लीट कराएंगे, तो उसी की लेक्चर सीरीज को ध्यान में रखते हुए आगे चैप्टर 2 आज करते हैं। चैप्टर 2 दंडों के विषय में, दंडों के विषय में धारा 4 से 13 तक है। पनिशमेंट ऑफ पनिशमेंट्स धारा 4 से 13 तक दिया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 2 पनिशमेंट यानी इसमें दंड के विषय में बताया गया है। तो हम देखेंगे दंड के विषय में धारा 4 यानी सेक्शन 4 में टाइप ऑफ पनिशमेंट दंडों के प्रकार बताए गए। क्या कहा गया है कि जो बीएनएस है, बीएनएस की धारा 4 में दंडों के प्रकार क्या कहा है। इस संहिता के अधीन इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्न प्रकार के दंड होंगे। निम्न प्रकार के दंड क्या होंगे? ए, मृत्युदंड, बी, आजीवन कारावास, तीसरा होगा हमारा कारावास। और जो कारावास होगा वो 2 प्रकार का होगा, एक कठोर और दूसरा सादा। कठोर में क्या होता है? श्रम के साथ सादा, सिंपल जैसे मृत्यु, आजीवन, कारावास, संपत्ति की जब्ती, संपत्ति की जब्ती, आगे आएगा जुर्माना और उसके बाद लास्ट में आता है सामुदायिक सेवा। ये पहले जो आईपीसी थी उसमें नहीं था, ये बीएनएस में न्यू ऐड किया गया है सामुदायिक सेवा। तो धारा 4 ने क्या बताया? मृत्यु यानी जो दंडों के प्रकार है, यानी निम्न प्रकार की जो दंड है, पनिशमेंट है, वो होगी। मतलब मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास, और कारावास मोट 2 टाइप का। ये धारा 4 में। देखते हैं अब हम धारा 5 जो है इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देख लो आप लोग, धारा 5 देखते हैं। धारा 5 में आपको धारा 5 में आपको मिलेगा दंडादेश का लघुकरण। दंडादेश का लघुकरण दंडादेश का लघुकरण का मतलब है
जो हमें सजा दी गई है, जो पनिशमेंट मिली है, उस पनिशमेंट को कम किया जाने की बात करें तो ये क्या बात कही है इसमें, समुचित सरकार समुचित सरकार व्यक्ति की सहमति के बिना क्या कर देगी, सजा का लघुकरण यानी सजा को कम किया जा सकता है, वो भी बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474, भारतीय, देख ले एक बार आप, कह रहे हैं समुचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना इस संहिता के किसी भी दंड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में बदल सकती है, लघुकरण कर सकती है, किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकते हैं। अब कौन सा लघुकरण देखते हैं हम। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसका आजीवन में चेंज हो जाएगा, आजीवन कारावास में। अगर किसी को आजीवन कारावास दिया हुआ है, आजीवन कारावास दिया है तो वो 7 वर्ष में, अगर 7 वर्ष दिया हुआ है 7 वर्ष तक का, वो 3 वर्ष। यदि 7 से कम है, 7 वर्ष से कम, तो वो जुर्माने में। और अगर कठोर दिया हुआ है, कठोर या कठिन कारावास है, तो वो सादा हो सकता है। ये दिया हुआ है धारा 5 में। धारा 5 बीएनएस की क्या कहती है, दंडादेश का लघुकरण, यानी जो सजा दी हुई है उस सजा को कम किया जा सकता है। इसमें समुचित सरकार सहमति के बिना इसकी अपराधी की सहमति के बिना, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी अन्य दंड में लघुकरण या बदल सकती है, परिवर्तन कर सकती है, चेंज किया जा सकता है। एक तो यह आया। अब यहाँ पर शब्द आया कि जो समुचित सरकार है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों मिलाकर कहलाती है समुचित सरकार, पहली बात। दूसरी चीज, केंद्र सरकार कौन सी सजा का लघुकरण कर सकती है, राज्य सरकार कौन सी। तो केंद्र सरकार यानी संघ सूची के विषय के अंतर्गत किया गया तो वो केंद्र सरकार, राज्य सूची के अंतर्गत किया गया तो राज्य सरकार उस सजा का क्या कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, बदल सकते हैं या कम कर सकते हैं, ऐसा मान। इतनी बात समझ में आई। धारा 4, धारा 5, धारा 6 देखते हैं। अब हम इसको मिटा लेते हैं, धारा 6 देखते हैं। आप बेयर एक्ट में देखते जाएं और एक बार इसको समझते जाएंगे, बेयर एक्ट में देखते जाएंगे। जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं लिखने का वैसा लिख ले तो ज्यादा
अच्छा होगा। आगे देखते हैं हम धारा 6। धारा 6 जो है वो दंड अवधियों की भिन्न, दंड अवधियों की भिन्न, दंड अवधि की भिन्न, इसको आम बोलचाल में ऐसे समझ सकते हैं, जो जो दंड है, जो पनिशमेंट, उसकी अवधि, टाइम को पूछना चाह रहा है। यानी यहाँ ये पूछना चाह रहा है कि जो आजीवन कारावास है, आजीवन दंडावधि की जो भिन्नों की गणना करने में जहां कुछ बताया गया, देखो जहां उपबंध दिया हुआ है, जहां पर बता दिया गया उसको छोड़कर, जहां स्पष्ट करके क्लियर कर रखा है उसको छोड़कर बाकी आजीवन कारावास, आजीवन कारावास बराबर 20 वर्ष, 20 वर्ष कितना माना जाएगा, 20 वर्ष के बराबर माना जाएगा। ये धारा 6 में बताया गया। दंड अवधियों की भिन्न, जो दंड की अवधि है आजीवन कारावास बराबर 20 वर्ष का होगा। धारा 7 देखते हैं। धारा 7, धारा 7 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जो दंडादेश है, दंडादेश है यानी जो सजा है, वो सजा कैसे होगी, देखो संपूर्ण या कुछ भाग, क्या हो सकता है, सादा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, कठोर या सादा हो सकता है। फिर समझो धारा 7 में क्या क्या है, जो दंडादेश है यानी जो सजा मिली है, वो सजा है, वो जो दंड है वो पूरा का पूरा कठोर हो सकता है यानी कठिन हो सकता है, पूरा का पूरा सादा हो सकता है, या उसका कुछ हिस्सा सादा हो सकता है, कठोर हो सकता है। ये बात बताएगी। इसका उदाहरण देख के हम समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा हुई है। अब 2 साल में पूरी की पूरी 2 साल की जो कारावास है वो कठोर हो सकता है, चाहे तो 1 साल कठोर 1 साल सादा, ये हो सकता है। ये धारा 7 में बताया गया। तो धारा 6 और धारा 7। आगे देखते हैं हम धारा 8। धारा 8, धारा 8 में 7 उपबंध है, यानी सेक्शन 8 में 7 सब सेक्शन है, और बड़ा अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। हम देखेंगे, एक एक को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप लिखते जाएं और वेयर एक्ट को पास में रखें, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। ऑफ पनिशमेंट के बारे में पूरा का पूरा जो चैप्टर है। देखेंगे धारा 8। सबसे पहले हम समझते हैं कि धारा 8 में कहा क्या गया है। धारा 8 ये कह रहे हैं जुर्माने का रकम, जुर्माने की रकम, जो पेनाल्टी लगाएगी है उसका अमाउंट, या जो जुर्माना है, जो जुर्माना है, ये जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम होने पर दायित्व, व्यतिक्रम होने पर दायित्व।
यानी ये जो है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कोई हम पर जुर्माना लगाया गया, पेनाल्टी लगाई गई, उस जुर्माने या पेनाल्टी जो है वो ना देने पर, डिफॉल्ट होने पर क्या हमारा दायित्व होगा, उसके बारे में धारा 8 ने बताया है। तो इसका हम धारा 8 का सेक्शन 8 का सब सेक्शन 1 देखते हैं। पहले एक क्या कहा है पहले ने कि वह राशि जो भाई अगर कहीं पर कोई अमाउंट अभिव्यक्त नहीं है, वह राशि जो अभिव्यक्त नहीं है, वह राशि कहीं पर अव्यक्त नहीं है, बताया नहीं गया है, अव्यक्त नहीं, तो क्या होगा, इस जो अमाउंट है, ये जो पेनाल्टी है वो क्या होगी, असीमित तो हो सकती है, असीमित हो सकती है, हो सकती है, किंतु अत्यधिक नहीं होगी, अत्यधिक नहीं होगी। इसको ऐसे फिर एक उदाहरण से देख देते हैं कि कहीं किसी मान लो कोई एक्स वाई जेड किसी धारा में, देखो अधिकतर आपको लिखा हुआ मिलेगा, बताया जाएगा कि 5 साल यानी 5 वर्ष की सजा प्लस आपको 10,000 जुर्माना, ऐसा होगा। अगर कहीं पर ये शब्द लिखा हुआ है जुर्माना, केवल और केवल जो पेनाल्टी की बात कही है, अमाउंट फिक्स नहीं किया है, केवल ये सिचुएशन है, ऐसे कहीं पर दिया हुआ है, तो उसको हम, ये असीमित तो हो सकती है लेकिन अत्यधिक नहीं होगी। ये बात धारा 8 यानी सेक्शन 8 के सब सेक्शन 1 में समझाया गया है। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा सब सेक्शन क्या कह रहे हैं, दूसरा सब सेक्शन कह रहे हैं जुर्माने सहित हो या बगैर जुर्माने के, आगे मिटा देते हैं इसको, फिर देखते हैं, इसको हटाते हैं फिर समझते हैं। थोड़ा आप समझेंगे तो मुझे नहीं लगता बीएनएस में कहीं दिक्कत हो रही होगी, किसी को बीएनएस में दूसरा देखते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी कारावास के साथ, किसी कारावास के साथ कारावास के साथ या बिना कारावास की जो जुर्माना है, जो पेनाल्टी है, ये जुर्माना अगर आप नहीं देते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, नहीं देते हैं, व्यतिक्रम करते हैं, तो इसके बदले में जो सजा होगी, इसकी डिफॉल्ट करने की बदले में जो सजा होगी, इसके एवज में जो सजा होगी, जो सजा होगी, जो कारावास होगा,
जो कारावास होगा, जो सजा होगा, वो इस कारावास के अतिरिक्त होगा, अतिरिक्त होगा, इसके अलग होगा, यानी ये एक्स्ट्रा होगा। ऐसे मानते हैं हम कि किसी व्यक्ति को 5 साल प्लस 10,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है, ये सजा लगाई। अब 10,000 रुपए कोई व्यक्ति नहीं देता है तो इसके बदले में जो सजा होगी, जो सजा होगी, इसके बदले में जो सजा है वो क्या है, वो इस 5 साल के अतिरिक्त है, अतिरिक्त है, इसकी एक्स्ट्रा है। ये दूसरे वाले सब सेक्शन ने समझाया, दूसरे वाले क्लोज ने बताया। देखते हैं हम तीसरा, धारा 8 का तीसरा देखते हैं। धारा 8 के तीसरे में क्या कहा गया है? यहां तक तो ये पता चला कि ये अतिरिक्त होगा, तो तीसरे ने बताया कि कितना होगा, जो है वो कितना तक हो सकेगा, ये जो कारावास है वो कितना होगा, यानी इसका, तो इन्होंने कहा अधिकतम, अधिकतम सजा का 1/4, अधिकतम सजा का 1/4, या ऐसे कर सकते हैं 25%, ऐसे मान सकते हैं, जो भी समझ लो आप, 1/4, 1/4 हो सकता है, 25%, जो भी। अधिकतम सजा का इसका भी समझते हैं, 5 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने जैसा है। मान लो किसी में, किसी व्यक्ति को जो सजा दी गई है, सजा दी गई है 6 वर्ष प्लस 10,000 रुपए जुर्माना, ठीक। अब कोई व्यक्ति 10,000 रुपए नहीं देता है, नहीं देता है, और जो 6 वर्ष की, देखो मैंने यहाँ लिखा है, इसका अगर प्रावधान है ये 6 वर्ष तक की, यानी 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, और उसको मिली कितनी है, 6 वर्ष की सजा दी गई है, जबकि उस सेक्शन में, उस धारा में 10 वर्ष, तो इसका जो 10 है, 10 का 1/4 लगेगा, यानी 2.5 ये एक्स्ट्रा हो गई, 6 वर्ष की ये सजा और 2.5 ये अलग सजा अतिरिक्त इसमें ऐड होगी। जिस सेक्शन में अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया, अधिकतम जो सजा बताई गई है उसका 1/4 यानी 1/4 होगा। ये धारा 8 का तीसरा वाला सब सेक्शन कहता है, ठीक है। इसको मिटाएं, आगे देखते हैं। सात है इसमें सब सेक्शन धारा 8 में, बड़ा अगर सीक्वेंस में लोगे ना तो सिंपल सी लय में, लास्ट में मैं 2 मिनट में धारा 8 को फिर दोबारा से आपको एक बार प्रयास करूंगा याद करवाने, जिससे कि याद हो जाए। चौथा ये कह रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर वो जुर्माना या सामुदायिक सेवा, जुर्माना या सामुदायिक सेवा सेवा सामुदायिक सेवा या जुर्माना नहीं दे पाता है, नहीं कर पाता है, तो जो सजा का प्रकार होगा, यानी जो उसको अतिरिक्त जो सजा है, अतिरिक्त अतिरिक्त जो सजा है, उस सजा का प्रकार कैसा होगा, किस तरीके की होगी, किस भांति का होगा। भाई सामुदायिक सेवा में
व्यतिक्रम पर। यह अतिरिक्त किसी भी भांति का होगा। किस तरीके का? किसी भी भांति का। किसी भी भांति का मतलब कठिन भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है। ये सजा है, अतिरिक्त सजा होगी जो कि सादा या कठिन किसी भांति का हो सकता है। हम 8 का 5वां देखेंगे। यहां तक तो हमें पता चल गया कि कठिन हो सकता है, सादा हो सकता है। 5वां जो क्लोज है उसने ये बताया है कि जो सजा है केवल जुर्माने की बात है, किसी भी कहीं पर केवल जुर्माना दिया है और वह जुर्माना जुर्माने के व्यतिक्रम पर जो सजा होगी उसकी चार्ट दी गई। कौन सी होगी सजा? अगर 5,000 रुपए तक जुर्माना है, 5,000 तक, यहां लिख लेते हैं हम जुर्माना जो है वो 5,000 तक है। कितना? 5,000 तक है, तो 2 माह तक सजा होगी। ठीक है। अगर 10,000 तक है, 10,000 तक है तो 4 माह, 4 मंथ। यदि 10 से अधिक है, क्या है? 10 से अधिक है, 10,000 से अधिक, तो क्या होगा? 1 वर्ष से अधिक सजा होगी। अधिक सजा, ये बताया गया है। अधिक नहीं होगी, सॉरी, 1 वर्ष तक लिखो। 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक की, 1 वर्ष तक। 10 से अधिक है तो 1 वर्ष तक की कोई भी अवधि हो सकती है। ये इन तीनों को मिला के इस तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी अवधि हो सकती है, कोई भी अवधि हो सकती है। ठीक है। 5,000 तक है तो 2 महीने तक, 2 माह तक। 10,000 है तो 4 माह तक। 10,000 से अधिक है तो 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ये बात धारा 8 की 5वें क्लोज में, उपधारा 5 में बताई गई। आगे देखते हैं 6, 6 और 7 दो दिए हुए, बड़ा आराम से समझ लें। छठा वाला कह रहा है कि हम जब जुर्माना दे दे उसके बाद जो जुर्माना हमने डिफॉल्ट किया था, जुर्माना का हमने क्या किया था?
डिफॉल्ट किया था, जो हमने ये किया था डिफॉल्ट किया था, अब इसको क्या करें हम, इस जुर्माने को क्या करें, चुकाने पर तो दो चीजें होंगी, एक तो संपूर्ण, एक कुछ भाग। तो ये वाला कहते हैं जैसे जुर्माना चुका दोगे वैसे आपको छोड़ दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरा, जितना जितना जुर्माना, जो पेनाल्टी है, चुकाओगे भाई यहां पर अनुपात है, जितना आप जुर्माना चुका दोगे, मान लो आपको 10,000 रुपए 10,000 रुपए चुकाने थे, जिसका आपको क्या किया, 2 वर्ष की सजा होगी। अब इसमें से आपने 5,000 रुपए जो है 5,000 दे दिए, तो 1 वर्ष कम हो जाएगी। ये दूसरा वाला, पहला आपने 10 दिए, आपने जितना दे दोगे 8 दे दोगे उस तरीके से, 6,000 रुपए दे दोगे उस तरीके से, ये बात बताएगी छठे वाले में। अब देखते हैं हम धारा 8 का 7वां और अंतिम इसका क्या बताया है। धारा 8 के 7 में यानी सबसेक्शन 7 में कि किसी भी व्यक्ति को जुर्माना या उसका कोई भाग चुकाया नहीं गया है और दंडादेश दिए जाने के बाद 6 वर्ष के अंदर किसी भी समय अपराधी 6 वर्ष से अधिक सजा, देखो कोई जुर्माना है, वो जुर्माना नहीं दिया है, नहीं चुकाया है, पहली चीज इतने में ही समझा देंगे, कितने 6 वर्ष के अंदर, ठीक है। और जो अपराधी था, मान लो एक व्यक्ति है, ऐसे मान लेते हैं ये व्यक्ति है और इसको 6 वर्ष से अधिक की सजा हुई है, 6 वर्ष से अधिक की सजा जो है वो हुई है, 6 वर्ष से अधिक की सजा हुई है। अब इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको 6 वर्ष से अधिक सजा हुई है, इसकी 6 वर्ष के अंदर दौरान मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने पर जो इस पर जो जुर्माना है, उस जुर्माने का जो दायित्व है वो खत्म नहीं होता, इसकी संपत्ति से, संपत्ति जो है प्रॉपर्टी है, उस संपत्ति से वसूल लिया जाएगा। ये बताया है सेक्शन 8 के सबसेक्शन 7 में। धारा 8 में बड़ा आसानी से समझाया गया है। धारा पहला क्लोज, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है अगर आप समझोगे। बेयर एक्ट को देखेंगे एक बार और जो मैं समझा रहा हूं उसको देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम इस लेक्चर को यहीं पे धारा 8 तक, इससे आगे 9 से 13 तक अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।